ब्राह्मण ने अपनी चाल से, कपट से हमारे देश के पूरे समाज को, पूरे देश को मूर्ख बनाया और अपने भ्रमजाल में फंसाया। उसका परिणाम निकला कि आज पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है। और दशहरे की शुरुआत जो हमारे देश में हुई थी 1948 से, बिहार से। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में दशहरे की शुरुआत की गई। रावण का जो साम्राज्य श्रीलंका में बताया जाता है और लंका दहन की बात की जाती है। क्या सोने की लंका को आग लगाकर उसका दहन कर किया जा सकता है? क्या सोने को जलाकर भस्म किया जा सकता है? ये हमारा देश क्यों नहीं सोचता? पढ़ा लिखा समाज भी आज अनपढ़ रास्ते पर चला हुआ है। ग्रंथों में लिखा है कि सोने की लंका हनुमान ने जलाकर भस्म कर दी थी। क्या सोना जलाया जा सकता है? सोने की जो पिघलने की क्षमता है 1064 डिग्री टेम्परेचर होता है। 1064 डिग्री टेम्परेचर पर सोना पिघलना शुरू होता है। तो सोचिए, अगर सोने को जलाने की जरूरत होगी तो कितना टेम्परेचर चाहिए हो। लंका दहन के नाम से रावण के जो पुतले जलाए जाते हैं, रावण के जो बुराइयां दिखाई जाती हैं, क्या इस देश में कभी रावण रहा? ब्राह्मणवादी समाज है, ब्राह्मण है, उसकी एक सोची समझी चाल थी। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, कल पूरे देश में दशहरा का उत्सव मनाया जाएगा। दशहरा लोग मनाते हैं, लेकिन क्या दशहरे की हकीकत लोग जानते हैं? दशहरे की अगर हकीकत आप जानेंगे तो शौक रह जाएंगे। क्या है दशहरा और क्या है विजयदशमी? इन दोनों का किस तरीके से मिश्रण हुआ, किस तरीके से दशहरे की शुरुआत हुई और कब से दशहरा मनाया जाता है? साथियों, जिस समय सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाते बढ़ाते पूरे विश्व में फैला दिया और एक नरसंहार हुआ था। साथियों, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जो लड़ा था उसमें भारी नरसंहार हुआ था और उस नरसंहार से वो तृप्त हुए थे और उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। जीवन में कभी युद्ध न करने का प्रण लिया था। और वो समय था 261 ईसा पूर्व, जब सम्राट अशोक बुद्धिस्ट हो गए थे। उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अब बात की जाए कि सम्राट अशोक का वो समय और आज 2025 का समय, जो कि हजारों साल बीत गए, हजारों साल के बाद भी अगर सम्राट को याद किया जाता है तो आज दशहरा विजयदशमी के रूप में। लेकिन क्या है इसकी हकीकत? आज जो है, जो कि युद्ध के नाम से, विजय के नाम से, राम के नाम से दशहरे को मनाया जाता है, वो हकीकत नहीं है। हमारे देश में राम का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। हमारे देश के अंदर जो ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग, ब्राह्मण शुरू से ही छल करने वाला रहा और उसने छल कपट से धन संपत्ति का सृजन किया। धोखे से लोगों को जो है ब्रह्मजाल में फंसाया। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसका शासन 185 से 187 ईसा पूर्व का रहा, और बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन को शुंग वंश के नाम से प्रचारित किया। अगर उस शासन की बात की जाए तो जो बृहद्रथ के जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग, वो गद्दार सेनापति था। उस सेनापति ने मौर्य वंश का अंत करके, बृहद्रथ का कत्ल करके और अपने आप को सम्राट घोषित किया था। और उसके बाद वो सेनापति अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ।
उसी समय से ब्राह्मणवाद का, ब्राह्मण समाज का जन्म हुआ भारत के अंदर। और जो कि ब्राह्मण हमारे भारत का नहीं था, और इसके बावजूद ब्राह्मण ने हमारे देश में सत्ता हासिल कर ली। ब्राह्मण ने अपनी चाल से, कपट से हमारे देश के पूरे समाज को, पूरे देश को मूर्ख बनाया और अपने भ्रमजाल में फंसाया। उसका परिणाम निकला कि आज पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है। और दशहरे की शुरुआत जो हमारे देश में हुई थी 1948 से, बिहार से। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में जो कि दशहरे की शुरुआत की गई। और उसके बाद आज़ादी के बाद 1953 में दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी तादाद में दशहरे को मनाया गया। रावण के पुतले फूंके गए और लोगों ने खुशियां मनाई। लेकिन रावण है कौन, कैसे इसको रावण का रूप दिया गया? रावण हमारे देश के वो 10 राजा हैं जो कि ब्राह्मण उनसे जलता था, ब्राह्मण उनसे नफरत करता था, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो छल कपटी सोच का व्यक्ति, और उसने हमारे देश में ब्राह्मणवाद को फैला दिया। ब्राह्मणवाद की बात की जाए तो आज ब्राह्मणवाद सत्ता में हावी है। लेकिन वो 10 राजा कौन थे जिन राजाओं के नाम से पूरे देश में आज रावण का दहन किया जाता है? वो 10 राजा, जो उन 10 राजाओं के जो शीश के नाम से रावण के 10 सर लगाए जाते हैं। क्या किसी व्यक्ति का 10 सर वाला व्यक्ति जिसका जन्म हो सकता है? क्या 10 सर वाला कोई व्यक्ति इस धरती पर जन्म ले सकता है? नहीं ले सकता। फिर ये 10 सर का व्यक्ति रावण के नाम से प्रचारित कैसे हुआ? वो ब्राह्मण की एक चाल थी जिसने 10 सर के व्यक्ति को बनाकर, रावण को बनाकर, उसको एक देश के अंदर एक जाल फैला दिया, अपनी सोच देश के अंदर फैला दी। और आज उस जो कि 10 सर के जो रावण के रूप में जो बुद्धिस्ट राजा जिनको दहन किया जाता है, और पूरे देश के अंदर जो दलित समाज उसको हर्ष उल्लास से मनाता है। तो वो 10 राजा कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो 10 राजाओं में सबसे पहला राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार मौर्य, तीसरा अशोक महान, चौथा कुणाल मौर्य, चौथा दशरथ मौर्य, छठा संप्रति मौर्य, सातवां शालीशुक मौर्य, आठवां देववर्धन मौर्य, नौवां सतवर्धन मौर्य और 10वां बृहद्रथ मौर्य। जो कि बृहद्रथ मौर्य का साम्राज्य जो कि पूरे देश में फैला हुआ था, क्योंकि वो अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा जीता हुआ साम्राज्य था। ये हमारे देश के महान राजाओं में से थे। और 10 के 10 जो राजा थे वो बौद्धिस्ट राजा थे। इन्होंने बुद्ध का प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार करके हमारे देश को सम्मान दिया। लेकिन आज जो है इन्हीं 10 राजाओं के नाम से ब्राह्मण की जो सोची समझी चाल वो सफल हुई, और उसने 1953 से दिल्ली के रामलीला मैदान से रावण का दहन शुरू कर दिया। और रावण का दहन शुरू करने के बाद आज पूरे देश में सत्ता पर काबिज है। क्या जो दलित समाज है उसको ये दहन करना चाहिए? क्या दलित समाज को किस तरीके से जो रामलीला वो बंद कराने के लिए पहल नहीं करनी चाहिए? दलित समाज को क्या रामलीला मैदानों में जाना चाहिए और रामलीला का जो मंचन देखना या करना चाहिए? हमारे देश के वो तमाम नेता, हमारे देश के वो तमाम ऐसे व्यक्ति जो बुद्धिस्ट समाज से नफरत करते हैं, तो जो बुद्ध के
विचारधारा को फैलाने से डरते हैं, क्योंकि बुद्ध जिन्होंने शांति का संदेश दिया, बुद्ध ने पूरे देश में अमन और चैन कायम किया। तो जो आज जो रामलीला मनाया जा रहा है, रामलीला की जो जगह जगह पुतले फूंके जाएंगे कल के दिन, तो वो किस तरीके से रावण का जो साम्राज्य श्रीलंका में बताया जाता है और लंका दहन की बात की जाती है। क्या सोने की लंका को आग लगाकर उसका दहन कर किया जा सकता है? क्या सोने को जलाकर भस्म किया जा सकता है? ये हमारा देश क्यों नहीं सोचता? पढ़ा लिखा समाज भी आज अनपढ़ रास्ते पर चला हुआ है। लोग कहते हैं कि ग्रंथों में लिखा है कि सोने की लंका हनुमान ने जलाकर भस्म कर दी थी। क्या सोना जलाया जा सकता है? सोने की जो पिघलने की क्षमता है 1064 डिग्री टेम्परेचर होता है। 1064 डिग्री टेम्परेचर पर सोना पिघलना शुरू होता है। तो सोचिए, अगर सोने को जलाने की जरूरत होगी तो कितना टेम्परेचर चाहिए हो। एक जो भ्रम है वो फैला कर रखा, पूरे देश को बेवकूफ बना कर रखा और हमारा देश बेवकूफ बन रहा है। क्या देश के अंदर ये रावण दहन बंद नहीं होगा? क्या रावण दहन बंद करने के लिए पहल नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा देश कभी इस बात को समझ पाएगा कि आज जो है, जो लंका दहन के नाम से रावण के जो पुतले जलाए जाते हैं, रावण के जो बुराइयां दिखाई जाती हैं, क्या इस देश में कभी रावण रहा? कभी रावण का अस्तित्व नहीं रहा, कभी राम का अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि जो राम की खुदाई में जो अवशेष निकले वो अवशेष भी बुद्ध के थे। तो फिर जो है, जो धोखे से जो अयोध्या में मंदिर बनाया गया, वो भी जो ब्राह्मणवादी समाज है, ब्राह्मण है, उसकी एक सोची समझी चाल थी और हमारा देश खुशी खुशी उस मंदिर को बनवा गया। जो साकेत नगरी कहलाने वाली वो नगरी थी अयोध्या, उसका अस्तित्व ही मिटा दिया और अयोध्या के नाम से उसको पुकारा जा रहा है। हमारे देश में राम के नाम से अयोध्या को जाना जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि अयोध्या कभी कोई ऐसी नहीं थी और ना ही कोई ऐसा राम था जिसने हमारे देश में जन्म लिया, ना ही कोई ऐसा अवतार हुआ। हमारे देश में बौद्धिस्ट सत्ता रही, हमारे देश में बौद्धों का साम्राज्य रहा और बौद्धों का ही हमारा देश है। तो आज जो ब्राह्मणवादी सोच है उसको आघात करने के लिए, उसकी सोच को चोट पहुंचाने के लिए, ब्राह्मणों की उस चाल को नस्त नाबूद करने के लिए पहल करने की जरूरत है। हमारे देश को ब्राह्मणों के उस झूठ फरेब को जो फैलाता रहा उसको खत्म करने की जरूरत है और हमारे देश के अंदर जो रावण दहन है उसे बंद किया जाना चाहिए। हमारे देश के SC ST OBC समाज के, जो दलित समाज के या मुस्लिम समाज के लोग जो रावण दहन के लिए दशहरा मेले में जाते हैं, वो मेले में जाना बंद करना चाहिए। उनको मेलों में जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वो मूर्ख बनाने के लिए होते हैं और मूर्खता का परिचय हम ना दें। यदि हम शिक्षित हैं तो शिक्षा का परिचय दें। हम हमारे देश में बौद्धिस्ट थे, बुद्धों का साम्राज्य था, तो हमें पुनः बौद्धिस्ट बनकर बुद्ध के साम्राज्य को पुनः लाने के लिए या बुद्ध की गरिमा, उनके विचारों को पालन करके हमारे देश में शांति का माहौल बनाने की पहल करनी चाहिए। आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो उसे देश के कोने कोने में शेयर करें, जिससे कि जो रावण दहन है उस पर रोक लगनी चाहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।